आता है रुद्राभिषेक करता है, इसके हर वक्तव्य हिंदुओं के विरोध में कहता है कि हिंदू में लाइन लगा करके लड़के छेड़ने जाते हैं मंदिर में। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी को हिंदू समाज जवाब देगा आने वाले समय में। मुझे तो राहुल गांधी शर्म करो। जो महादेव हमारे बाप है, हमारे देनदाता है, वो अपने बाप को नहीं जान रहे, नाजायज औलाद है क्या कहेंगे वो इस देश के हैं ही नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी इस देश के नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए पैदा हुए, वो जनता के हित की बात करने के लिए नहीं पैदा हुए, हिंदुत्व की बात करने के लिए नहीं पैदा हुए। नेता विपक्ष जिस तरीके से हिंदुत्व को लेकर बयान दिया, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर में हमारी मौजूदगी है। गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता हैं जो आज चेतना तिराहे पर राहुल गांधी का पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे थे। इनसे बातचीत करेंगे, क्या यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं। जी सर प्रणाम, मैं गौरव गोस्वामी विशाल, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, हिंदू के बेस में दोगले हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह का व्यवहार उन्हीं के द्वारा हम लोग देख सकते हैं और किसी के द्वारा दे नहीं सकते हैं। क्योंकि आप ये बताइए, मैं समाज से, जनता सबसे पूछना चाहता हूं कि किस हत्या में, किस ब्लास्ट में हिंदू का हाथ होता है। कभी किसी हिंदू का हाथ नहीं होता है। वो हिंदू को हिंसाजनक बता रहे, कौन सी हिंसा होती है? अरे आप पाकिस्तान में चले जाइए, वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या तादाद ज़्यादा है, वहाँ पर किसी हिंदू को चैन से रहने दिया जाएगा? नहीं रहने दिया जाएगा। लेकिन इस भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब चैन से रह रहे हैं। क्या कोई हिंदू आक्रोश दिखा रहा है? कोई आक्रोश नहीं दिखा रहा है ना। राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए पैदा हुए हैं, वो जनता के हित की बात करने के लिए नहीं पैदा हुए, हिंदुत्व की बात करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। जय जय श्री राम। राहुल गांधी अभी भी अपने बयान पर डटे हुए हैं, बीजेपी कर रही है, माफी मांग रही है। एक कहावत है कि रसली जल गई अकड़ नहीं गया। अपने आप को कोई गलत नहीं, चोरवा कबो ना कही कि हम चोर हैं, और उस सबसे बड़ा चोर हमें पप्पू हमें वो भारत में रह के भारत के विरोध कैले का कार्य कैले बने, उनके भारत छोड़ के पाकिस्तान जाके रहने का कार्य करे चाहिए। क्या नाम आपका? शशांक द्विवेदी मेरा नाम है। जो आपने कहा है कि राहुल गांधी अभी भी अडिक है, मैं राहुल गांधी के शरीर में विदेशी खून दौड़ रहा है, इटली का खून दौड़ रहा है, ना कि सनातनी का। वो ढोंग रचने का काम करते हैं, चुनाव में हिंदुओं का वोट लेने के लिए त्रिपुंड लगाते हैं और जनेऊ पहनते हैं। देश की जनता और भारत के हिंदू समाज के लोगों ने यह देख लिया, इसका दोगला और दोहरा चरित्र राहुल गांधी का देख लिया है। और मुझे लगता है कि अब हिंदू कहीं न कहीं इस बात का बदला राहुल गांधी से लेगा और ऐसे लोगों को लात मार करके इटली भेजने का कार्य भारत का हिंदू समाज करेगा। इस दोगले को शर्म आनी चाहिए। इस व्यक्ति ने टीका लगा के मंदिर पे चुनाव आता है, रुद्राभिषेक करता है, इसके हर वक्तव्य हिंदुओं के विरोध में कहता है कि हिंदू में लाइन लगा करके लोग लड़के छेड़ने जाते हैं मंदिर में। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए और राहुल गांधी को हिंदू समाज जवाब देगा आने वाले समय में। मुझे तो इंतजार है गोरखपुर में, जिस दिन राहुल गांधी का कार्यक्रम लगेगा, हिंदू समाज उनका बहिष्कार करेगा, उनका विरोध करके उनको गोरखपुर से खदेड़ने का काम करेगा। क्या लगता है? हमें लगता है कि राहुल गांधी वो अपने बाप को जानते ही नहीं है। जो महादेव हमारे बाप हैं, हमारे देनदाता हैं, वो अपने बाप को नहीं जान रहे, नाजायज औलाद है क्या कहेंगे वो इस देश के हैं ही नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं, राहुल गांधी इस देश के नहीं है। क्या यहाँ से मैसेज युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी दे रही है? उनको शर्म करनी चाहिए और दोबारा ऐसा गंदी हरकत ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी वो शर्म करें बस। मेरा नाम चतुर्थ प्रसाद है, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का महामंत्री हूँ। यहाँ से राहुल गांधी का पुतला दहन, राहुल गांधी 99 के फेर में पड़ गए, और जो 99 के फेर में पड़ता है वह बहुत बड़े फेर में पड़ जाता है। जिस तरह प्रमोद कृष्णन उनके ही जो है नेता रहे हैं, प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के ही, उन्होंने भी एक बयान दिया। उन्होंने बयान में अपने ये कहा कि इनको जो है ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो ये हिंदुओं को या इस तरह के हिंदुओं के ऊपर ये बर्ताव करते हैं, ये जिस तरह की बातों को करते हैं, अगर हिंदू इस तरह का होता तो पाकिस्तान में मेरे 2% हिंदू नहीं रह जाते, मेरे जो है बांग्लादेश में हिंदू कम नहीं हो जाते, मेरे जो है हर प्रांतों में जहाँ पे मोहम्मडन कंट्री है वहाँ हिंदू कम नहीं होते। अगर हम लोग जिस तरह के बर्ताव की वह बात करते, इस तरह का बर्ताव करते,
तो भारतवर्ष में दूसरे जात के लोग नहीं रहते। लेकिन निश्चित रूप से हम उस तरह के ओछी राजनीति करने वाले नहीं हैं, हम उस तरह की हिंदू ये सोच रखने वाले नहीं हैं। ना हिंदू आतताई हो सकता है, अगर हिंदू आतताई होता तो दूसरे देश के लोग इस भारतवर्ष में नहीं रह पाते। लेकिन हम जो सोचते हैं, हम जो करते हैं, वो इस विचार से करते हैं कि हम आप भाई हैं, हम लोग आपस में रहेंगे, राजनीति होती रहेगी। हम लोग किसी को देश से निकालने का काम नहीं करते हैं। हमारी देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम हर धर्मों का जो है पालन करते हैं। लेकिन आज जो है जिस तरह से बयानबाजी राजीव गांधी कर रहे हैं, प्रमोद कृष्णन ने एक बात कही, प्रमोद कृष्णन ने ये बात कही कि 15 साल लगे हैं कांग्रेस को, राहुल गांधी गर्त में ले गए। अब देखना है कि विपक्ष को कितने दिनों में ये गर्त में ले जाते हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि इस तरह का हिंदुओं के ऊपर ये बात करना। आज राहुल गांधी जो है वो हर जगहों पे घूमते रहे हैं। युवा है, क्या लगता है आपको? जी, मैं भगवान गुरु गोरक्षनाथ की धरती से राहुल गांधी जी को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दुनिया के सामने जिस प्रकार से सनातन पे राहुल गांधी जी ने प्रहार किया, और साथ साथ भोले शंकर और सिखों के गुरु नानक जी के फोटो को जिस प्रकार से दुनिया के सामने एक निंदनीय तरीके से संसद में ओछी टिप्पणी की, इससे हमको लगता है कि राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगना चाहिए। और जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में बरेली अमेठी की जनता ने जिस प्रकार से उनको लात मार करके वायनाड खदेड़ा था, और हमको लगता है कि इसी प्रकार से उन्होंने सनातन पर प्रहार करते रहें तो देश की जनता उन्हें पुनः लात मार करके देश से बाहर खदेड़ने का काम करेगी। तो बीते दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी संसद में के दौरान जब कार्रवाई चल रही थी, उस बीच में संसद ने हिंदुत्व पर बयान